तो आज दोस्तों खबर है यूनाइटेड नेशन से। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जो पूरी दुनिया का सर्वोच्च अदालत है, जो दुनिया का सर्वोच्च न्यायालय है, उससे खबर है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के हमेशा प्रेसिडेंट चेंज होते रहे हैं और एक बार फिर से प्रेसिडेंट चेंज हो गया है और इस बार और कोई नहीं बल्कि भारत का सबसे प्रिय मित्र देश फ्रांस इसका प्रेसिडेंट बन गया है और इसका कार्यकाल भी लंबा चलेगा। फ्रांस जो कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, परमानेंट 5 मेंबर्स में से एक है फ्रांस, उसने फिर से एक बार पदभार संभाल लिया है। यूएन का प्रेसिडेंट दोस्तों, यूएन का प्रेसिडेंट बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यूएन का प्रेसिडेंट वो पोस्ट है जिससे आप पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। पूरी दुनिया में किस देश के ऊपर बैन लगाना है, किस देश को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आपके हाथ में होता है और ये सब कुछ अब फ्रांस के हाथ में। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा और किसी देश को नहीं बल्कि भारत को पहुंचेगा और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचेगा, जिसका रीज़न भी है क्योंकि आपके हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि फ्रांस से पाकिस्तान की दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। पाकिस्तान ने खुले तौर पर फ्रांस का विरोध किया था और यहाँ तक कि इमैनुअल मैक्रोन को दिमागी रूप से बीमार भी बता दिया था, जो कि मोहम्मद पैगंबर के जो कार्टून के ऊपर जो विवाद हुआ था, जो बिल्कुल बेबुनियाद था, उस कार्टून के विवाद पर पाकिस्तान ने फ्रांस से सीधी दुश्मनी ले ली थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा था कि आप मेरे मिराज अपग्रेड कर दे ताकि हमारी वायुसेना की फ्लीट थोड़ी मजबूत हो सके, जिससे लेकिन फिर भी फ्रांस ने पूर्ण रूप से इनकार कर दिया था। फ्रांस ने कहा था कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आपके पास जो सबमरीन है उसकी भी मरम्मत हम नहीं करेंगे, उसकी भी अपग्रेडेशन हम नहीं करेंगे। इसी नफरत का फ़ायदा दोस्तों अब भारत उठाने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक जीएसपी स्टेटस है। जीएसपी स्टेटस है जिसके थ्रू वो सस्ते दामों में दुनिया को सामान एक्सपोर्ट करता है, जिसे यूरोपियन यूनियन ने दे रखा है। यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी स्टेटस दे रखा है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान के ऊपर टैक्स कम लगाया जाता है बाकी देशों के मुकाबले, जिससे पाकिस्तान का सामान बाकी देशों के मुकाबले सस्ता होता है और इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है पाकिस्तान ने। $23 बिलियन पाकिस्तान ने सिर्फ 5 साल में कमाए हैं, सिर्फ जीएसपी स्टेटस की वजह से। और यही जीएसपी स्टेटस अब भारत छिनवाना चाहता है पाकिस्तान। और दोस्तों पाकिस्तान के पास अभी कुछ भी नहीं है इस जीएसपी स्टेटस के अलावा, सिर्फ जीएसपी स्टेटस ही है जिसके बदौलत उसकी इकोनॉमी आज तक टिकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान पूर्ण रूप से दिवालिया घोषित हो चुका है। अब बस जीएसपी स्टेटस है जिसकी वजह से वो थोड़ा मोड़ा मुनाफा कमाता है और जीएसपी स्टेटस की वजह से पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा पैसे कमाए, इतने ज़्यादा पैसे कमाए कि आप सोच नहीं सकते। भारत के मुकाबले भी पाकिस्तान का सामान सस्ता हो जाता है और इससे पैसे, डॉलर, यूरो, युआन सब कुछ इससे कमाया है। जीएसपी स्टेटस पाकिस्तान के लिए अभी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है पाकिस्तानी इकोनॉमी की। इसकी जो बैकबोन कही जाती है वो जीएसपी स्टेटस, आप समझ लीजिए। जीएसपी स्टेटस अगर हट गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान की करेंसी भी इतनी ज़्यादा डाउन होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं और सभी देशों को पाकिस्तान का सामान जो सस्ते रेट में मिलता था वो नहीं मिलेगा। और भारत के कहने पर फ्रांस ऐसा क्यों करेगा ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि भारत ने फ्रांस से अभी हाल फिलहाल में जो राफेल खरीदे थे वो तो बड़ी डील थी ही। उसके अलावा भारत की नेवी को 57 नए फाइटर जेट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 57 नए फाइटर जेट चाहिए और फ्रांस ये चाहता है कि राफेल मरीन को खरीदे भारत। इसके लिए फ्रांस कुछ भी करेगा क्योंकि हमारा जो आईएनएस विक्रांत है वो अपनी सभी ट्रायल्स कंप्लीट कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना में जल्दी ही शामिल होता हुआ आपको दिख जाएगा आईएनएस विक्रांत और इसके लिए हमें फाइटर जेट्स चाहिए, जो कि फ्रांस चाहता है कि हम उनसे खरीदे राफेल एम। अब दूसरी न्यूज़ सुनिए दोस्तों, भारत को चाहिए 1770 नए लाइट वेट टैंक और फ्रांस चाहता है कि भारत फ्रांस से खरीदे, जो कि भारत खरीदेगा भी। ये $5 बिलियन की डील होगी। और दोस्तों अभी यही नहीं, अभी तो और सुनिए, अभी भारत सबमरीन भी खरीदना चाहता है और फ्रांस चाहता है कि भारत सबमरीन फ्रांस से ही खरीदे। और ये डील दोस्तों अगर हो जाती है तो ये $बिलियंस की डील होगी। ये बहुत ही बड़ी डील होगी भारत और फ्रांस के बीच में। ये दोनों के देशों के रक्षा समझौते को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। और अब आप कहेंगे दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन फ्रांस की बात मानेगा क्यों? क्योंकि दोस्तों यूरोपियन यूनियन को लीड करने वाले सिर्फ 2 देश हैं, एक फ्रांस और एक जर्मनी। और जर्मनी की जो एंजेला मार्केल थी, जो कि भारत से नफरत करती थी दोस्तों, वो अब जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उसकी अब छुट्टी हो चुकी है, वो अब जर्मनी के प्रेसिडेंट नहीं रही। इसलिए भारत के लिए बहुत सुनहरा मौका है पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाने का। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या भारत को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ दोस्तों आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।